समझना होगा डीएनए रेप्लिकेशन को। ये जो डीएनए है ये जब रेप्लिकेट करता है तो ये जो दो अलग अलग स्ट्रैंड्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे यहाँ पे एक स्ट्रैंड आ गया और दूसरा स्ट्रैंड यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे एक और स्ट्रैंड आ जाता है जो नया स्ट्रैंड होता है। यानी येलो जो है यहाँ पे पैरेंटल स्ट्रैंड है और जो पिंक है वो ये यहाँ पे न्यू स्ट्रैंड है। और इसीलिए इसको सेमी कंजर्वेटिव बोला जाता है, क्योंकि ये जो है पैरेंटल का आधा ही क्या किया है, कंजर्व किया है। अब यहाँ पे 4 एंजाइम हम यूज़ करेंगे। पहला हेलिकेज, दूसरा डीएनए पॉलीमरेज, और तीसरा लाइगेज, और चौथा प्राइमेज। इन चारों की मदद से हम यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन करेंगे। तो अब समझते हैं टोपो आइसोमरीज क्या होता है। यहाँ पे हमने एक तार लिया जो कि डीएनए है, समझ लेते हैं कि ये डीएनए है। कुछ डीएनए इस तरीके की होती है, राइट। अब जैसे जैसे हम इसको खोलते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि टेंशन बढ़ रहा है, राइट। यहाँ पे कॉइलिंग बहुत ज्यादा हो रही है। तो इस चीज से बचाने के लिए ये जो टोपो आइसोमरीज है वो यहाँ पे होता है। यानी कुछ जब डीएनए कुछ इस तरीके का होता है तो जैसे ही हम इसको खोलते हैं वैसे ही यहाँ पे क्या होने लगता है, टेंशन बढ़ने लगता है। तो टोपो आइसोमरेज जो होता है इस टेंशन को रिलीज से हेल्प करता है। तो हमने सबसे पहले हेलिकेज एंजाइम का यूज करना जानना है। देखो, जब ये हेलिकेज जो है वो यहाँ पे आकर के अटैच्ड हो जाएगा, पहले तो ये यहाँ पे सीक्वेंस ढूंढेगा ऐसा कौन सा पोजीशन है जहाँ पे हमें एडेनिन डबल बॉन्ड थाइमीन मिल जाएगा। क्योंकि आपको पता है ग्वानिन जो होता है वो होता है ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन, यानी ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है। तो इसे तो दूर करना काफ़ी मुश्किल होगा एज कंपेरिजन टू दिस। सो ये जो है ये सबसे पहले ऐसा सीक्वेंस ढूंढता है जहाँ पे एडेनिन डबल बॉन्ड थाइमीन हो। सो दिस पोजीशन इज एडेनिन डबल बॉन्ड थाइमीन। सो यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम जो है वो अटैच्ड हो जाएगा और धीरे धीरे ये जो है ये स्ट्रैंड को खोलने लगेगा, ये स्ट्रैंड को खोलने लगेगा। यानी हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये जो स्ट्रैंड है ये कुछ वाई शेप का बना रखा है जब उसने स्ट्रैंड को खोल दिया। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि ये कुछ ऐसा डीएनए रेप्लिकेशन दिख रहा है, राइट। तो ये जो स्ट्रैंड खुला है हम इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। तो अब तक हम लोगों ने देखा किस तरीके से जो हेलिकेज है वो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ करके जो हमारा स्ट्रैंड है उसको खोल रहा है, राइट। अब क्या होगा, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज आएगा और वो 2 कंडीशन रखेगा। पहला कंडीशन ये कि वो जो भी स्ट्रैंड बनाएगा वो 5 to 3 बनाएगा, राइट। तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री इसको 3 to 5 वाला स्ट्रैंड चाहिए होगा पेयरिंग के लिए। और दूसरा कंडीशन वो ये बोलता है कि मैं एक ही स्ट्रैंड पे काम करूंगा। तो ये वाला जो स्ट्रैंड है वो इस चीज को कंप्लीट कर रहा है, राइट। पहला तो ये 3 to 5 है और दूसरा वो एक ही स्ट्रैंड है। तो यहाँ पे ये मतलब यहाँ पे पेयरिंग के लिए वो स्ट्रैंड बनाना चाहेगा, बट इसे समझ ही नहीं आ रहा ये चालू कहाँ से करे। तो यहाँ पे जो प्राइमेज एंजाइम होता है वो अपना प्राइमर सेट कर देता है। प्राइमर एक छोटा सा सेगमेंट होता है जो डीएनए से अटैच कर देता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये प्राइमर आ गया और प्राइमर जो है अब ये जैसे ही आया वैसे ही हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज है वो एक स्ट्रैंड बनाता चला जाएगा, यानी एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनता चला जाएगा। बट यहाँ पे अब कैसे होगा, 3 to 5 वाले में, ठीक है, मतलब 5 to 3 वाले में। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि वो इस डायरेक्शन में बनाएगा, राइट। सो यहाँ पे हमारा प्राइमर सेट हो जाता है और जैसे ही प्राइमर सेट होता है यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज जो है वो अपना सेगमेंट मतलब अपना स्ट्रैंड जो है वो बनाने लगता है। अब जैसे ही अपना स्ट्रैंड बना रहा है तो वो क्या देख रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से टूटता चला जा रहा है, स्ट्रैंड खाली होता जा रहा है। बट ये तो इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, यहाँ पे तो खाली होता जा रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में वो जा ही नहीं रहा, वो तो इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब क्या करेगा जो प्राइमर है वो कहेगा भाई देख परेशान मत हो, मैं यहाँ पे ही प्राइमर सेट कर देता हूँ, फिर तुम चालू हो जाना। तो ये क्या करता है, फिर से अपना जो है डीएनए पॉलीमरेज बनाता है। फिर जैसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड टूट के ये जो है तुम्हारा स्ट्रैंड ऐसे खाली होता है तो यहाँ पे फिर से क्या करता है, जो प्राइमर है वो आ जाता है एंड फिर हमारा डीएनए पॉलीमरेज स्ट्रैंड बनाने लगता। तो इस तरीके से ये कुछ फ्रैगमेंट्स बनने लगते हैं। इनको हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट बोलते हैं। और इन दोनों के जो बीच का जो ये गैप छूट रहा है ये आता है लाइगेज। यहाँ पे लाइगेज क्या करता है, ये फ्रैगमेंट्स को वो ज्वाइन कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा जो है एक स्ट्रैंड बन जाता है और यहाँ पे ये रेप्लिकेशन खत्म हो जाता है। क्या देखा कि छोटे छोटे गैप को डीएनए जो है लाइगेज वो क्या कर रहा है, बीच में फॉस्फेट डाइस्टर बॉन्ड बनते हैं, इसके वजह से वो क्या कर रहा है, उन सबको जोड़ रहा है, ठीक है, ज्वाइन कर रहा है। तो लास्ट में हमें क्या देखने को मिलता है कि सबसे पहला हुआ रिकॉग्निशन ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ पे एडेनिन डबल बॉन्ड थाइमीन वाला सीक्वेंस ढूंढता है और वहीं पे वो क्या कर देता है, वहीं पे अपना
और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पहचान लेता है, ठीक है। और फिर हमने देखा कि डीएनए मॉलिक्यूल का अनबाइंडिंग होता है, खोलने लगता है, और उसके बाद वो क्या करता है, लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड, जो लैगिंग स्ट्रैंड यानी डिसकंटिन्यूअस वाला स्ट्रैंड, और लीडिंग स्ट्रैंड यानी जो हमारा कंटिन्यूअस स्ट्रैंड था, वो फॉर्मेशन करता है। चौथा क्या होता है कि आरएनए प्राइमर को वो रिमूव करता है, यानी लास्ट में वो क्या करता है, रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर को रिमूव करके क्या बना लेता है, स्ट्रैंड बना लेता है। फिफ्थ में प्रूफ रीडिंग एंड डीएनए रिपेयर मॉलिक्यूल, यानी वो जब जैसे जैसे हमारा जब स्ट्रैंड जो होता है वो जैसे जैसे हमारा बनते जाता है दूसरा स्ट्रैंड, वैसे वैसे ये क्या करता है, पीछे मुड़ के देखता है कि सीक्वेंस सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो मतलब ये बार बार जब 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 आगे बढ़ता है वैसे वैसे पीछे देखता है कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं, तो वही बोलता है प्रूफ रीडिंग, ठीक है। सिक्स्थ आता है फॉर्मेशन ऑफ 2 न्यू डीएनए मॉलिक्यूल, यानी 2 नए डीएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, एट लास्ट ये डीएनए रिप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है। तो ये पूरा एप्लीकेशन था। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।